नमस्कार दोस्तों। मालदीव के साथ तनातनी के माहौल के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने के बारे में नई जानकारी दी है। गुरुवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों के वहां से हटने के बाद उनकी जगह भारत की टेक्निकल टीम लेगी। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत बीच का रास्ता निकालने में कामयाब रहा है और मालदीव को भी इस रास्ते के लिए तैयार होना पड़ा। वहां भले भारतीय सैनिक नहीं होंगे, लेकिन भारत यह काम अपनी टेक्निकल टीम से भी करवा सकता है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति काफी मायने रखती है, क्योंकि खाड़ी के देशों आयात होने वाली ऊर्जा मालदीव के रास्ते ही आती है। ऐसे में भारत के लिए मालदीव रणनीतिक महत्व रखता है। प्रोफेसर येलेरी के मुताबिक पहले तो मालदीव भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर अड्डा हुआ था, लेकिन यह बड़ी बात है कि वह इस बात पर राजी हुआ है कि जो लोग यहां तैनात होंगे वे एक्टिव सर्विस में नहीं होने चाहिए। वह कहते हैं, किसी सेवारत सैनिक के अपने देश में तैनात होने पर चिंता लाजिमी है। रिटायर्ड अधिकारियों, कोस्ट गार्ड या अन्य अर्धसैनिक बलों के मामले में बात अलग हो जाती है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था को स्वीकारना मालदीव के लचीलेपन का संकेत है। उसने एक तरह से स्वीकारा है कि इस क्षेत्र में भारत के हितों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इससे पहले मालदीव ने भारत से कहा था कि वो अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला ले। हालांकि इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जब संसद को संबोधित किया तो उन्होंने बताया, हमने भारत से आधिकारिक तौर पर मालदीव से सेना हटाने को कहा है। इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। अभी तक हुई बातचीत के मुताबिक 3 में से एक एविएशन प्लेटफॉर्म से सैनिकों को 10 मार्च 2024 तक बुला लिया जाएगा। बाकी के 2 एविएशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सैनिकों को 10 मई 2024 तक बुला लिया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय टेक्निकल टीम ले लेगी। बीते साल मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मालदीव और भारत के रिश्तों में उठापटक देखी जा रही है। मुइज्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला माना जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में भारत और मालदीव के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक के बाद 2 फरवरी को इस बारे में बताया गया था और यह भी कहा गया था कि इसकी तीसरी बैठक जल्द होगी। उन्होंने कहा, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों के वहां से हटने के बाद उनकी जगह भारत की योग्य टेक्निकल टीम लेगी। वहीं हाल में यह खबर आई थी कि भारत ने मालदीव के लिए बजट में कटौती की है। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि असल में ये राशि बढ़ी है। फाइनल आंकड़े आने पर ज्यादा स्पष्टता होगी कि मदद कितनी बढ़ी है। भारत ने इस छोटे से द्वीपीय मुल्क के लिए साल 2023 के बजट में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में यह मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में यह मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस बारे में पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे आगे बढ़ने के रास्ते को लेकर स्पष्टता आएगी, नए आंकड़ों को बदला भी जा सकता है। हम मालदीव के सहयोगी हैं और इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारत से कहा था कि वो मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी दूसरे मुल्क के सैनिकों को अपने यहां जगह नहीं देंगे। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों में इस पर सहमति बनी है कि मालदीव में आम नागरिकों की मेडिकल जरूरतों और मानवीय मदद के लिए चलाए जा रहे भारतीय एविएशन प्लेटफॉर्म का काम न रुके, इसके लिए किसी व्यवहारिक समाधान तक पहुंचा जाएगा। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म के लिए 10 मार्च तक और बाकी 2 प्लेटफॉर्म के लिए 10 मई तक भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद एविएशन प्लेटफॉर्म को मालदीव की सेना संभालेगी। भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय टेक्निकल टीम ले लेंगी। मालदीव में फिलहाल 77 भारतीय सैनिक हैं, जो वहां समुद्री सीमा पर निगरानी रखने वाले एक डॉनियर 278 विमान और मेडिकल मदद के लिए HAL के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं।
मुइज्जू के चीन से बड़ी आर्थिक मदद लेने की घोषणा के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी कि मालदीव पर गंभीर कर्ज में डूबने का जोखिम है। मुद्रा कोष ने मालदीव के चीन से लेने वाले कर्ज के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि उसे जल्द अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। मुद्रा कोष ने कहा, बड़े नीतिगत बदलाव के बिना मालदीव का राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्ज दोनों के लगातार बढ़े रहने का खतरा है। उस पर गंभीर विदेशी कर्ज में डूबने का जोखिम बना हुआ है। लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों और आयात की बढ़ रही मांग के बीच ये अनुमान है कि उसका चालू वित्त वर्ष का घाटा भी बड़ा रहेगा। हालांकि मध्यम अवधि में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा मालदीव जलवायु परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील है और इस कारण उस पर बाढ़ और बढ़ते समुद्री जल स्तर का खतरा है, जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। मुद्रा कोष की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब कई दक्षिण एशियाई मुल्क चीन से कर्ज लेने के बाद गंभीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने ही चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत ढांचागत निर्माण के लिए चीन से बड़े बड़े कर्ज लिए हैं और अब गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। रणनीतिक तौर पर अहम इंडो पैसिफिक में मालदीव एक और ऐसा मुल्क है जिसमें चीन अपनी इस परियोजना को लेकर की दिलचस्पी दिखा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी ईस्ट वेस्ट समुद्री जलमार्ग मालदीव के 1000 से अधिक नन्हे द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है। मुइज्जू से पहले जिस वक्त उनकी पार्टी के नेता अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं के लिए चीन से बड़े कर्ज ले लिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के ऊपर कुल $3 अरब के विदेशी कर्ज का 42% उसे चीन को चुकाना है। मुद्रा कोष की चेतावनी से पहले मुइज्जू ने कहा था कि मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उनका प्रशासन मालदीव की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए बड़ा पैमाने पर कोशिशें कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के बैठकों में उन्होंने मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के सामने आर्थिक परेशानियों से निपटने के प्रशासन के प्रस्तावित रणनीतियों को पेश किया था, जिसका दोनों संगठनों ने समर्थन भी किया। इसी सप्ताह मुइज्जू ने मालदीव के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा था कि वो सभी रुके हुए परियोजनाओं को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े कर्ज के साथ हमें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मिली थी। मालदीव के नागरिकों से उन्होंने इसी सप्ताह अपील की कि वो सरकारी अधिकारियों से मिलकर विकास की अपनी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करें, ताकि इस साल परियोजनाओं पर काम शुरू हो सके। अपने भारत विरोधी रवैये के लिए भी मुइज्जू को राजनीतिक स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी में माले शहर में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के उम्मीदवार आदम अजीम को बड़ी जीत मिली है। एमडीपी का नेतृत्व मोहम्मद इब्राहिम सोली के हाथों में है, जिन्हें भारत समर्थक माना जाता है। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। उनके इस दौरे पर मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया। हालांकि तनातनी का माहौल इससे पहले से देखा जा रहा था। मालदीव के राष्ट्रपति चुनावों में चीन की तरफ झुकाव रखने वाली मुइज्जू की पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था और कहा था कि राष्ट्रपति बने तो भारतीय सैनिकों को यहां से वापस जाने को कहेंगे। कूटनीतिक विवाद शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये अपील करने लगे कि पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाएं। हालांकि इसी बीच मुइज्जू ने चीन का दौरा कर उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया और साथ ही चीन से बड़ी आर्थिक मदद की भी घोषणा की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के शुरुआती दिनों में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई है, जबकि चीन से मालदीव जाने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। केवल भारत नहीं बल्कि यहां जाने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या भी कम हुई है। हालांकि इसका एकमात्र कारण कूटनीतिक विवाद हो, यह जरूरी नहीं।
अखबार ये भी कहता है कि इस पूरे प्रकरण में अकेला मालदीव नुकसान झेलेगा, ऐसा नहीं है। जनवरी में मुइज़जू ने कहा कि विदेश में इलाज की सरकारी इंश्योरेंस योजना की सूची में यूएई और थाईलैंड भी शामिल होंगे। इसके बाद मालदीव से इलाज के लिए भारत आने वालों की संख्या में कमी आ सकती है। मालदीव भारत से बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट, लोहा, स्टील, बुलडोजर जैसे सामान के साथ साथ चावल, अंडे, मीट, प्याज और टमाटर का आयात करता है। दोनों के रिश्तों में तनाव का असर इस पर भी पड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।